क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी देश के खेतों की सिंचाई, उसका 90% अनाज उत्पादन और पीने के पानी का जरिया सिर्फ नदियों के एक समझौते पर टिका हो और वो समझौता ही टूट जाए, तो आखिर क्या होगा? इन दिनों हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक ऐसा ही हाहाकार मचा हुआ है। पिछले साल भारत द्वारा एक आतंकी हमले के बाद ऐतिहासिक सिंधु जल संधि इसे सस्पेंड करने के फैसले ने पाकिस्तान के अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान के जल एवं बिजली विकास प्राधिकरण WAPDA के चेयरमैन और पूर्व सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने खुद रोना रोते हुए चेतावनी दी है कि भारत के इस कदम से पाकिस्तान आधा समय सूखे रेगिस्तान में तब्दील रहेगा और आधा समय बाढ़ के पानी में डूबा रहेगा। लेकिन आखिर भारत के इस एक फैसले से पाकिस्तान में ये तबाही क्यों आने वाली है और क्यों पाकिस्तान के पैर तले जमीन खिसक गई है? आइए इस पूरे विवाद को समझते हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं 6 सबसे बड़े खतरों के बारे में, बिल्कुल आसान तरीके से, जो इस किताब में लिखे गए हैं। देखिए, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि भारत ने ये कड़ा कदम आखिर क्यों उठाया। पिछले साल अप्रैल में पहलगाम में पाकिस्तान की तरफ से करवाए गए एक कायराना आतंकी हमले के बाद भारत ने मई 2025 में सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया था। संधि रुकते ही भारत ने पश्चिमी नदियों पर अपने ऑफ स्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को युद्ध स्तर पर तेज कर दिया है। इसमें रणबीर कैनल का विस्तार और चुनाब ब्यास लिंक टनल जैसी बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। भारत के इन प्रोजेक्ट से पाकिस्तान इसलिए थरथर कांप रहा है क्योंकि इनकी सामूहिक क्षमता इतनी ज्यादा है कि भारत जब चाहेगा पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारी ने दुनिया के सामने रोना रोते हुए पाकिस्तान पर इसके 6 सबसे खतरनाक और विनाशकारी असर गिनाए हैं, जो आने वाले समय में उसे बर्बाद कर सकते हैं। पहला है खेती पर गंभीर संकट। जी हां, पाकिस्तान का सिंधु बेसिन सिंचाई तंत्र यानी कि IBIS दुनिया का सबसे बड़ा सिंचाई नेटवर्क है, जिससे करीब 35 मिलियन एकड़ जमीन सींची जाती है और देश का 90% से ज्यादा अनाज उत्पादन जो है वो इसी पर टिका हुआ है। पानी के इस उतार चढ़ाव से पाकिस्तान की पूरी खेती तबाह होने की कगार पर है। दूसरा है चुनाब नदी से अस्तित्व का खतरा। जी हाँ, अगले यहाँ पर जो खतरा बताया जा रहा है वो अगला खतरा चुनाब नदी के अस्तित्व को लेकर है। अकेले चुनाब नदी पाकिस्तान की 1 करोड़ एकड़ कृषि भूमि की प्यास बुझाती है। चूंकि इस नदी का लगभग पूरा कैचमेंट एरिया भारत में है, इसलिए पाकिस्तान पानी के लिए पूरी तरह भारत की दया पर निर्भर हो चुका है। बाढ़ की भविष्यवाणी ने यहाँ पर जो है पूरी नाकामी दिखाई है और किस तरीके से ये भविष्यवाणी है वो हम आपको आगे बताएंगे। तो भारत ने संधि टूटने के बाद से पाकिस्तान के साथ नदियों के जल स्तर का कोई भी हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करना बंद कर दिया है, शेयर नहीं किया है डेटा। और इसका नतीजा ये हुआ कि 2025 के मॉनसून में पाकिस्तान बाढ़ की सटीक भविष्यवाणी ही नहीं कर सका, जिससे वहां जान माल और रोजी रोटी का भारी नुकसान हुआ। अगला यहां पर खतरा बताया जा रहा है भारतीय प्रोजेक्ट्स का डर। जी हां, पाकिस्तान को भारत के किसी एक बांध से डर नहीं है, बल्कि भारत द्वारा बनाई जा रही रणबीर नहर और चुनाब ब्यास लिंक टनल की ताकत से उसे डर है, जो पाकिस्तान के पानी की चाबी सीधे भारत के हाथों में सौंप देगी। अगला, बिजली का महासंकट। जी हाँ, पाकिस्तान का बिजली उत्पादन और आर्थिक विकास पूरी तरह से इन नदियों के पानी के बहाव पर टिका है। भारत द्वारा पानी रोकने या कम करने से पूरे पाकिस्तान में बिजली का एक बहुत बड़ा ब्लैकआउट या संकट खड़ा हो जाएगा। अगला यहाँ पर SDGs लक्ष्य पाना नामुमकिन बताया जा रहा है। जी हाँ, एक और समस्या खड़ी हो जाएगी पाकिस्तान में। वो क्या है?
पानी की इस किल्लत के कारण पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, विशेषकर स्वच्छ जल और स्वच्छता से जुड़ा लक्ष्य 6.5 को हासिल करना पूरी तरह असंभव हो गया है। आखिर में पूरी बात का निचोड़ यह है कि पाकिस्तान जो कल तक भारत की धरती पर आतंकवाद फैलाता था, आज पानी की एक एक बूंद और डेटा के लिए तड़प रहा है। भारत का ये सख्त रुख ये साफ दिखाता है कि रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान के इस बड़े संकट और भारत के इस कड़े फैसले को देखकर क्या आपको भी लगता है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता पूरी तरह नहीं छोड़ देता, तब तक भारत को उसे पानी की एक बूंद के लिए भी तरसाए रखना चाहिए? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और बने रहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। नमस्कार।